Hello students, welcome back to our channel. This is a new video, new chapter of class 9th, chapter 1, The Lost Child. From the book Moments, English supplementary book. Clear? This story is about the lost child. The small boy gets lost in the field, and this story is written by Mulk Raj Anand. So, if you are a new visitor to our channel, please hit the subscribe button and press the bell button so you cannot miss any update from our channel. So, without wasting time, I will give you summary of this chapter first of all, and then we start with the chapter reading. Okay? So, students, shall we start with the summary of this chapter? The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. The Lost Child is a story of a small child who gets lost in a fair. Fair means मेला, ठीक है? तो वो छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है जो कि गुम हो जाता है फिर. He had gone with his parents to the fair but loses them when he gets engrossed in looking at a roundabout swing. Engrossed means एनग्रोस्ड का मतलब होता है यहाँ पे पूरा का पूरा अटेंशन, मतलब पूरा ध्यान ही उसका किस पर था? राउंड अबाउट स्विंग. स्विंग होती है ना अपने झूले, तो उसी झूले पर उस बच्चे का सारा ध्यान था. द स्टोरी हाईलाइट्स द बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन दैट द चाइल्ड शेयर्स विद हिज पेरेंट्स. तो ये स्टोरी किसके बारे में है? उस बच्चे के बारे में है जो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता है ना. ही इज़ पिक्ड अप बाय अ स्ट्रेंजर. उसको वो किसके, जब गुम हो जाता है तो किसके हाथ लगता है? वो एक स्ट्रेंजर मतलब अनजान पर्सन, है ना. स्ट्रेंजर के हाथ लगता है. द स्ट्रेंजर ट्राइज टू क्विंटीन द चाइल्ड बाय ऑफरिंग हिम ऑल दीज थिंग्स that he had demanded from his parents, but the child does not want them anymore. He wants his parents. So जब वो गुम हो जाता है तो वो बहुत डर जाता है, परेशान हो जाता है और रोने लगता है. तो क्वाइटन मीन्स रोना. तो मतलब क्या कर रहा था स्ट्रेंजर ना? ट्राइज टू क्वाइटन द चाइल्ड. इट्स मीन दैट कि चुप कराने की कोशिश कर रहा था. उसको किस वे में चुप करा रहा था? ऑफरिंग हिम ऑल द थिंग्स दैट ही हैड डिमांडेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स. उसको वही चीज़ दिला रहा था जो वो बच्चा अपने पेरेंट्स से डिमांड कर रहा था. तो इट्स मीन दैट कि है ना, स्ट्रेंजर के हाथ लग जाता है एंड स्ट्रेंजर क्या करते हैं? उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं, क्वारंटीन. एंड देन द चाइल्ड बाय ऑफरिंग क्या करते हैं चुप कराने के लिए? उसको वही चीज़ देते हैं या ऑफ़र करते हैं जो वो अपने पेरेंट्स से डिमांड कर रहा था. बट द चाइल्ड डज नॉट वॉन्ट देम एनी मोर. मतलब बच्चे को वो सब चीज़ें नहीं चाहिए थी. वो तो कुछ टाइम के लिए फैसिनेट हो जाते हैं हम उन चीज़ों से, बट एट द एंड बच्चे को क्या चाहिए था? ही वॉन्ट्स हिज पेरेंट्स. उनको क्या चाहिए था? छोटे बच्चे को वो अपने पेरेंट्स को वापस चाहता था. उसको वो चीज़ों से मतलब नहीं था, उसके पेरेंट्स उसको चाहिए थे. सो आई होप आपको समरी समझ आ गई होगी. देन वी विल रीड each and every line from this chapter and I'll explain you each and every word of the chapter. Okay? Thank you. Let's start with the chapter reading. It was the festival of spring. As I told you in the summary, a small boy went to the fair, and in which season it was? Spring season, yes. So as we all know, there are 4 seasons in the year: winter, spring, summer and autumn. So spring season is the season in which plants start to grow again, जहाँ पे वापस से प्लांट्स ग्रो करते हैं एंड एवरीवेयर इज़ नेचुरल लुक, है ना. बहुत सुंदर सा दिखता है अपने आसपास. सो from the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Now it's mean that कि in winter season
The narrow lanes were full of shade. Full of shade means when it was spring season, तो हर जगह कैसा होता है स्प्रिंग सीजन में, एवरीवेयर फुल ऑफ प्लांट्स, फ्लावर्स, है ना, तो बहुत सुंदर सा दिखता है. नाउ emerged a gaily. Gaily means happily clad humanity. Gaily over here, happily excited. Clad humanity means कि वहाँ पे लोग कैसे थे, very happy. Everyone is well dressed. अच्छे कपड़े पहने हुए थे, कलरफुल क्लोथ्स में थे, and enjoying a lot. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. Now here it means that कि सब अपने अपने तरीके से enjoy कर रहे थे उस फेस्टिवल को. एंड फेयर में, फेयर मीन्स मेला, यस, तो सब अपने अपने तरीके से enjoy कर रहे थे. कुछ चल रहे थे, कुछ हॉर्सेस पे राइड ले रहे थे, कुछ बैठे हुए थे, enjoy कर रहे थे, बैठ कर देख रहे थे आसपास. एंड बीइंग कैरीड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स. एंड कहाँ पे कैसे ट्रैवल कर रहे थे वो, बुलक कार्ट्स पे, बैम्बूज पे, है ना, ट्रैवल कर रहे थे इधर उधर. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. Now, brimming means that full of something. मतलब बहुत ज़्यादा खुश था, इतना ज़्यादा कि मतलब लाइफ को पूरी तरीके से enjoy कर रहा था. full of something means पूरी तरीके से, है ना, तो एन्जॉय कर रहा था. एंड लाफ्टर मतलब हंस रहा था, मज़े ले रहा था, वो उसके आसपास जो भी थे सराउंडिंग्स में अच्छा खासा देख रहा था सबको, एंड बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहा था. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. It's mean that कि parents बुला रहे हैं उस small boy को, क्या बोल रहे हैं, come child come, as he lagged behind. Now lagged means कि वो पीछे छूट रहा है, क्योंकि वो he was fascinated by the toys. फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड, है ना, मतलब हम भी जैसे बच्चे थे तो हमें भी कलरफुल चीज़ें और आसपास की चीज़ें जब भी हम मेला जाते थे कितना अट्रैक्ट करती थी वो सारी चीज़ें, वो टॉयज़, है ना, जो लगे हुए रहते हैं शॉप पे. तो हम भी अपने मम्मी पापा से बोलते थे कि वो दिला दो, वो दिला दो. तो सेम एज इट इज़ हैपनिंग विद द स्मॉल बॉय, कि वो मतलब आगे तो देख ही नहीं रहा था, पीछे मुड़कर ही देखे जा रहा था हर एक चीज़ को, मतलब अपने उस मोमेंट को पूरा एन्जॉय कर रहा था. फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड बाय द टॉयज़ इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे, जो उसके रास्ते में आती जा रही थी ना, जैसे उसके पेरेंट्स उसका हाथ पकड़ के चल रहे थे तो वो आगे चलते जा रहे थे, बहुत फास्टली मूव कर रहे थे पेरेंट्स, है ना, तो आगे चलते जा रहे थे, बट उसका सारा ध्यान कहाँ था, स्मॉल बॉय का पीछे, है ना, किसको देख रहा था, टॉय शॉप को. He hurried towards his parents, his foot obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. It's mean that his parents were pulling towards themselves कि चलो चलो जल्दी जल्दी चलो, बट उसकी आँखें कहाँ पे थी, टॉय शॉप पे, है ना, लिंगरिंग. नाउ हियर लिंगरिंग मीन्स स्टिल, लिंगरिंग मीन्स कि मतलब कंटिन्यूसली वो टॉय शॉप को देखे ही जा रहा था, देखे ही जा रहा था. एंड रिसीडिंग मीन्स, रिसीडिंग द टॉयज मीन्स लेफ्ट बिहाइंड एज ही वॉकड अहेड, मतलब वो देख रहा था कि वो आगे बढ़ते जा रहा है और टॉय शॉप पीछे छूटती जा रही है. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. It's mean that कि वो वेट कर रहा था कि कब रुकेंगे मेरे पेरेंट्स और कब मुझे कोई चीज़ दिलाएंगे, बट उसको ये चीज़ भी पता थी. सप्रेस विद द डिज़ायर, इट्स मीन दैट कि पुट एन एंड, सप्रेस मीन्स पुट एन एंड टू, कि उसने अपनी इच्छाएं, जो उसकी इच्छा थी कि मुझे ये टॉय चाहिए, मुझे वो टॉय चाहिए, तो उसको पता था कि मुझे नहीं मिलने वाला वो चीज़, बिकॉज कोल्ड, कोल्ड ओवर हियर मीन्स ठंड नहीं होती यहाँ पर, कोल्ड, कोल्ड स्टेयर मीन्स कि
विदाउट एनी इमोशन, विदाउट एनी फीलिंग। तो उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसे वो चीज़ नहीं दिलाएंगे। सो वो डिमांड कैसे करता, वो रुक ही नहीं रहे थे। उसके पेरेंट्स बहुत तेज़ी से, बहुत फास्टली चलते जा रहे थे। सो इट मीन्स दैट एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, मतलब कहाँ रुकेंगे, एंड कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट। इट्स मीन दैट कि वो, उसको पता है कि मेरी डिज़ायर्स फुलफ़िल नहीं होंगी, जो मैं मांगूंगा मुझे नहीं मिलेगा। एंड इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड, उसको पता है ओल्ड कॉल्ड स्टेओ मीन्स कि विदाउट एनी इमोशन एंड विदाउट एनी फीलिंग। क्लियर? इन हिज आइज़ ऑफ रिफ्यूज़ल, इन हिज आइज़ मतलब कि इन देयर आइज़, कि मतलब अगर मैं पेरेंट्स को बोलूँगा भी ना, मम्मा पापा को बोलूँगा भी ना, तो दे डायरेक्टली डिनाइड विद दैट कि नहीं रहने दो, है ना। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड। फिर अ स्मॉल बॉय सेज दैट कि आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड, मतलब उसने प्लीज़ करके बोला मुझे वो टॉय चाहिए प्लीज़। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर tyrant's way. Now it's I want that toy, he pleaded. Pleaded means requested. So small child ने क्या request करी कि मुझे वो toy चाहिए please. His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. Now red-eye means कि गुस्से से लाल हुई थी उसके फादर की आईज़। In his familiar tyrant, tyrant's way means tyrants वो होता है जो बहुत ज़्यादा ऑपरेशन और एंगर से भरा हुआ हो, वेरी ऑप्रेसिव, और जिसको बोलते हैं ना क्रूअल, मतलब बहुत ही क्रूअल सा रूलर बोलते हैं, है ना, टायरेंट्स वे। इट्स मीन दैट कि बहुत ही ज़्यादा क्रूअल एंड ऑप्रेसिव रूलर, तो मतलब बहुत ज़्यादा एंगर वे में देख रहे थे। रेड आई मीन्स एंगर, इन एन एंगर वे, लाल हो रखी थी उनकी आँखें एंड बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहे थे उसे। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and, giving him her finger and hold, said, "Look, child, what is before you?" It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land. तो जैसे ही उस छोटे बच्चे ने बोला कि मुझे वो टॉय चाहिए, उसके फादर का रिएक्शन बहुत ही गुस्से वाला था, बहुत ही एंगर वाला था, और वो एक मतलब भयानक राक्षस जैसे उसे घूर रहे थे। तो उसके बाद उसकी मदर का दिल जो है ना वो मेल्ट हो गया। मेल्ट मतलब पिघल गया। बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम द फिंगर। उसकी मदर ने बोला कि लो बच्चा, फिंगर पकड़ो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, वो देखो वो क्या है तुम्हारे आगे, तुम्हारे सामने। क्या था वहाँ पे? फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। नाउ इट्स मीन दैट मस्टर्ड मीन सरसों की खेती होती है ना, वो तो बहुत ही मतलब येलो गोल्डन अच्छी खासी उगी हुई थी। बहुत सुंदर सा वो दिख रहा था, पूरा व्यू जो था बहुत ही सुंदर दिख रहा था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड। पेल मीन्स डलनेस, कलरलेस। तो वो कैसा था? मेल्टिंग गोल्ड मतलब येलो गोल्डन कलर के वो खेत दिख रहे थे। वो इतना ब्यूटीफुल दिख रहा था। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, मतलब बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था वो येलोनेस, वो इतना सुंदर दिख रहा था। और इतना दूर दूर तक, जहाँ तक नज़रें जा रही थी वहाँ तक हमें वो दिख रहा था। तो इतना सुंदर दिख रहा था। तो मदर ने बोला कि वो देखो क्या है तुम्हारे सामने। तो उसका ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट करवाया, मतलब एक चीज़ से दूसरे की ओर। वो टॉय से फैसिनेट हो रहा था। तो मदर ने क्या बोला? वो देखो सरसों की खेती कितनी सुंदर दिख रही है, येलो गोल्डन मेल्टेड वन, है ना। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings.
intercepting the flight of a long black bee or butterfly in search of sweetness from the flower. Now it's mean that कि वहाँ पे क्या दिख रहा था, ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज देखी हैं आपने? ड्रैगन फ्लाइज इंसेक्ट होते हैं, है ना? तो वो वहाँ पे घूम रहे थे और वहाँ पे मतलब बहुत बड़े से ग्रुप में थे और वो उस फील्ड के ऊपर घूम रहे थे, मूव कर रहे थे, उड़ रहे थे. वो बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी. बसलिंग मीन्स मतलब बहुत ज़्यादा नॉइज़ी आवाज़ में, उनकी आवाज़ सुनिए ना, बज़ ये वाली आवाज़. तो वो ऐसे हो रहे थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वे में, है ना, इधर उधर हलचल मची हुई थी, मतलब उन ड्रैगन फ्लाई के ग्रुप की जो थी हलचल मची हुई थी. अबाउट ऑन देयर गॉडी. नाउ गॉडी मीन्स वेरी ब्राइट एंड शाइनी. तो मतलब बहुत सुंदर दिख रहे थे जब वो पूरे ग्रुप में दिख रहे थे. उनके विंग्स कैसे थे? पर्पल विंग्स, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लॉन्ग black bee or a butterfly in search of sweetness from the flower. तो वो क्या ढूंढ रहे थे? In that mustard field there was a group of dragonflies, है ना? dragonfly समझ में आ गया ना, है ना? were bustling, ठीक है, बसलिंग. और उनके कलर्स कैसे थे? बहुत ज़्यादा ब्राइट और शाइनी थे. गॉडी मीन्स ब्राइट और शाइनी, है ना? वहाँ पे वो उड़ने वाली ब्लैक बीज बटरफ्लाइज को वो क्या कर रहे थे? चेस कर रहे थे, मतलब पकड़ रहे थे, उनके पीछे घूम रहे थे. और फिर वो सब क्या कर रहे थे? इन मस्टर्ड फ्लावर की स्वीटनेस को सक कर रहे थे. पहले तो ढूंढ रहे थे, है ना, फिर उसके बाद इनकी स्वीटनेस को वो क्या कर रहे थे? सक कर रहे थे. The child followed them in the air with his gaze. The child followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wings and rest, and it would try to catch it. Now it means that कि उस बच्चे की आँखें कहाँ थी? वो उधर देख रहा था. और गेज़ करना मतलब देखना, मतलब एक ही टक देखना किसी चीज़ को. तो वो वहाँ पे गेज़ कर रहा था. टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट. तो जैसे उड़ रहे थे वो बहुत उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था. एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट. और उन्हें पकड़ना चाहता था वो. किसको? ड्रैगन फ्लाइज, बटरफ्लाइज, इन सबको क्या करना चाहता था? वो पकड़ना चाहता था. But it would go fluttering, flapping up into the air. When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call. Come, child, come onto the footpath. Now, जैसे ही वो उसको पकड़ने जाता था उन फ्लाइज को, वैसे ही वो क्या करती थी? फ्लटर करती थी और अपने विंग्स को क्या करती थी? फ्लैप कर देती थी अप इनटू द air, fluttering and flapping up into the air. When he almost caught it, जैसे ही पकड़ने जाता था ना, वैसे ही वो फ्लाइज क्या करती थी? अपने विंग्स को flutter and flapping. Then his mother gave a cautionary call. cautionary call मतलब चेतावनी वाली आवाज़. क्या चेतावनी वाली आवाज़ दी उसकी मदर ने? Come child, come onto the footpath. मतलब वो वहाँ से निकल रहे थे अब. तो मदर ने बोला चलो आओ फुटपाथ पर आ जाओ फटाफट से अब. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them. Then वो अपने पेरेंट्स की तरफ भागा, है ना. जैसे उसकी मदर ने उसको कॉल किया, he ran towards his parents gaily and walked abreast. abreast मतलब कि वो बहुत मतलब जैसे चलते हैं ना एक ही डायरेक्शन में, साइड बाय साइड, फेसिंग सेम वे, एक ही डायरेक्शन में वो क्या कर रहा था? चल रहे थे. तो abreast मीन्स क्लियर. abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. It means that कि जैसे ही मदर ने कॉल किया चलो कम ऑन,
फुटपाथ पे वो गए एंड देन वहाँ पे क्या हो रहा था, सब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, है ना, आगे मूव ऑन कर रहे थे इन अ सेम वे, साइड बाय साइड. सो उतने ही देर में क्या हुआ, उसको लग रहा था कि वो क्या छोड़ रहा है पीछे, लिटिल इंसेक्ट्स जिनकी तरफ वो ऑलरेडी अट्रैक्टेड था. टीमिंग आउट मीन्स कि बाहर आना, किसी चीज़ में से बाहर निकलना. टू एम्प्टी आउट, टू पोरिंग आउट, किसी चीज़ में से बाहर निकलना. तो वो इंसेक्ट जहाँ पे छुपे हुए थे ना, तो वो बाहर निकल के आ रहे थे. इंसेक्ट्स एंड वर्म्स बाहर आ रहे थे. कहाँ पे? अलोंग टू द फुटपाथ. तो उन्हें उसे वो देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था. क्लियर है ना. टीमिंग आउट मतलब ज़मीन में से बाहर निकल के आ रहे थे एंड उन्हें देखने लगा. एंड फ्रॉम देयर हाइडिंग टू एन्जॉय द सनशाइन. कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ द ग्रोव where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. ग्रूव मीन्स ग्रुप ऑफ ट्रीज, है ना. तो वो वहाँ पे बैठ गए, एक शेड के नीचे, ट्री के शेड के नीचे वहाँ बैठ गए. तो पेरेंट ने वापस उसे बुलाया क्योंकि वो फुटपाथ पर फिर रुक गया था. वो किसी और चीज़ से फैसिनेट हो गया था, अट्रैक्ट हो गया था. कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. मतलब well मतलब कुएं के पास में ही था, तो वहाँ पे वो बैठे हुए थे. तो वहाँ से आवाज़ लगाई उन्होंने कि आ जाओ. एंड देन ही रैन टूवर्ड्स देम, वो भागता हुआ फिर अपने पेरेंट्स के पास गया. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि बार बार बच्चा अपने पेरेंट्स से पीछे छूट रहा है, बार बार उससे वो आवाज़ लगा रहे हैं, वो किसी न किसी चीज़ से अट्रैक्ट हो रहा है, तो वहीं रुक जा रहा है वो. ठीक है. नाउ देखते हैं आगे क्या हुआ. अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रूव एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स he began to gather the raining petals in his hands. जैसे ही वो ग्रूव में एंटर हुआ तो उसके ऊपर फूलों की बरसात हुई. अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड. वो फ्लावर्स की पेटल्स उसके ऊपर गिरने लगी, फूल गिरने लगे उसके ऊपर. फिर उसका डिस्ट्रैक्ट हो गया वो. तो वो अब फिर अपने पेरेंट्स को भूल गया. तो किसके ऊपर अट्रैक्टेड हो गया था? फ्लावर्स पे जो उसके ऊपर गिर रहे थे. देन उसके बाद ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स. उसके बाद वो उन फ्लावर की पेटल्स को इकट्ठा करने लग गया अपने हाथों से. बट लो, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting, the dove, the raining petal dropped from his forgotten hands. So what happened next? जैसे ही वो पेटल्स इकट्ठी कर ही रहा था अपने हाथ में, उतने में उसको ना डव्स की आवाज़ सुनाई दी. कूइंग मीन्स साउंड दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डव्स. डव्स एक बर्ड होती हैं सिमिलर लाइक पिजन देखा है ना आपने, कबूतर उसकी तरह होते हैं, बट डव्स आर इन वाइट कलर की होती हैं. एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग. और इतने में ही वो भागता गया अपने पेरेंट्स के पास और चिल्लाता गया, द डव, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स. क्या चिल्लाया उसने? द डव. और इतने में उसके हाथ से वो पेटल्स जो वो इकट्ठी कर रहा था वो गिर गई. इट्स मीन वो उनके बारे में भूल ही गया. तो ऐसा जनरली होता है ना बच्चों के साथ कि वो एक चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं, इतनी जल्दी में उन्हें कोई चीज़ और दूसरी चीज़ अट्रैक्ट कर जाती है. तो पहले तो पेटल से अट्रैक्टेड हो रहा था, उसके बाद वो डव की साउंड सुनकर अट्रैक्ट होने लगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने लगा. तो एक चीज़ को उसने फटाक से छोड़ा, दूसरी चीज़ के पीछे लग गया. तो सेम हैपन्स विद अ स्मॉल चाइल्ड.